दुनिया भर में तेल की कीमतें एक ही दिन में 5 से 6% तक गिर गई हैं। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल से भी नीचे आ गया, जबकि ब्रेंड क्रूड में भी नुमायां कमी आई है। और जाहिर है वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौजी हमला मौखर करने का ऐलान है, जिस पर आलमी तेल मंडी ने फौरन ही मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोल उसी तनासुब से सस्ता होगा? और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ आलमी खाम तेल यानी ब्रेंड या WTI से तय नहीं होती। एक मखसूस फार्मूला इस्तेमाल करती है, जिसकी बुनियाद अरब गल्फ के रिफाइंड पेट्रोल और डीजल के बेंचमार्क पर होती है। फिर उसके बाद डॉलर का रेट आता है, फिर फ्रेट चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन होता है, डीलर्स का मुकर्ररा मार्जिन होता है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन होती है और हुकूमती लेवीज और टैक्सेस तो इसके अलावा से हैं। फिर इसी के बाद पंप पर फरोख्त होने वाली कीमत बनती है। 18 जुलाई से पाकिस्तान में रोजाना पेट्रोलियम की कीमतों का नया निज़ाम नाफिज हुआ है। हुकूमत का इस पर यह मौक़िफ़ था कि आलमी मंडी में कीमत कम या ज़्यादा होगी तो इसका फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को पहुँचेगा, लेकिन अब तक ये सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। इस दौरान आलमी कीमतें कम अज़ कम 5 से 6 मरतबा कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में कमी सिर्फ ₹1 से चंद पैसे फ़ी लीटर तक महदूद रही। गुज़िश्ता रात गो के ₹4 की कमी हुई है, जबकि आलमी कीमतों में इजाफे के दौरान पेट्रोल तकरीबन ₹25 बढ़ा, डीजल की कीमत में ₹69 से ज़्यादा का फ़ी लीटर इजाफा हुआ। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पंप मालकान का मुनाफा फ़ी लीटर मुकर्ररा रकम की सूरत में तय होता है, जो रोज़ाना कीमत बदलने से तब्दील नहीं होता। ये उनका मौक़िफ़ है। इसलिए आलमी मंडी में उतार चढ़ाव का बराह रास्त फ़ायदा पंप मालकान को भी नहीं मिलता। असल फ़ायदा हुकूमत और ओगरा की कीमतों के फार्मूले पर डिपेंड करता है। अब इस पर एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर आलमी खाम तेल सस्ता भी हो जाए, लेकिन अरब गल्फ रिफाइंड फ्यूल बेंचमार्क, रुपए की कदर, इंपोर्ट कॉस्ट या पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली आ जाए तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा भी हो सकता है। यही वजह है कि ब्रेंड क्रूड में बड़ी कमी भी हमेशा पाकिस्तानी आवाम तक पूरी तरह मुंतकिल नहीं होती। इस वक्त हुकूमत के लिए एक और चैलेंज टैक्सेस का भी है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी इनकम का एक अहम जरिया बन चुकी है। इसलिए आलमी कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत फौरी तौर पर मुकम्मल रिलीफ देने से गुरेज करती है। और यही वजह है कि आलमी मंडी में खुशखबरी आने के बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम अब भी कीमतों में कमी के इंतजार में है। अब ये देखना होगा कि अगर आलमी कीमतें मजीद चंद दिन नीचे रहती हैं या मजीद कम होती हैं तो क्या हुकूमत इसका पूरा फ़ायदा आवाम तक पहुँचाती है, या फिर फार्मूले, टैक्सेस और लेवीज़ की वजह से ये रिलीफ आवाम की पहुँच से दूर ही रहता है। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जिस तनासुब से आलमी कीमतें कम होती हैं खाम ऑयल तेल की, वो तनासुब पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल पाता रिलीफ की सूरत में। वहाँ पर 5-6% की कमी आती है, यहाँ कभी ₹1, कभी ₹3, कभी ₹4, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 12 पैसे की कमी की गई है। तो ये ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, ये कौन सा फार्मूला है जो नुकसान की सूरत में कीमत बढ़ जाती है लेकिन फ़ायदे की सूरत में रिलीफ आवाम को नहीं मिलता? जी, मैंने अभी एक कॉलम लिखा है, मंडे को जंग में छपा है और दूसरे अखबारों ने भी उठाया है, जिसमें मैंने यही बतलाया है कि डेली पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस फिक्सिंग में हुकूमत जो है वो किस तरह से अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, और वो जो कीमतें जब कम होती हैं तो वो एडवांटेज जो है या वो रिलीफ जो है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कंज्यूमर इस बात पे मजबूर हो जाता कहने से कि कीमतें बढ़ती हैं तो फौरन पास ऑन हो जाती हैं, और जब वो कीमतें पास ऑन होती हैं तो उसमें से पेट्रोल की कीमत पास ऑन नहीं करते वो, बल्कि उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे एक सरचार्ज है जो डायरेक्ट वफाकी हुकूमत को जाता है, और क्लाइमेट रेजिस्टेंस लीवे है ₹500 प्रति लीटर, वो भी है। तो ये साथ साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे आज जो कीमत रात को 12 बजे अभी ओगरा ने कैलकुलेशन करी और हम तक वो पहुंची है, वो ये है कि ₹3.29 पेट्रोल रात में कम करेंगे और पेट्रोल की कीमत उससे ₹328.56 हो जाएगी, और ₹4.07 डीजल की कीमत कम करेंगे और डीजल की कीमत ₹385.86 हो जाएगी। अच्छा। लेकिन आप अगर इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का, बर्न क्रूड ऑयल या US ऑयल का जायजा लें कीमतों का, तो बर्न क्रूड ऑयल जो है वो 3.7% कम हुआ है, US ऑयल जो है 4.5% कम हुआ है। उससे ₹80.70 क्रूड ऑयल की कीमत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, और ₹76.80 फी बैरल US ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इन तमाम चीजों से
ये बात फिर जाहिर हो जाती है कि जो कम हुआ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में जो कमी की गई है पेट्रोल और डीजल में वो कम की गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन कंसीडर करना शुरू कर दिया है। ये जुमला बहुत अहम है जो मैं कहने जा रहा जी। हूं। यानी इस बार जो साल खत्म हुआ है 30 जून को 1700 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी कीमत में हुकूमत ने कंज्यूमर की जेब से निकाले। और इस साल का, आने वाले साल का 2026-27 का बजट भी उन्होंने 1700 प्लस 12% इजाफी ग्रोथ के साथ रखा है। तो ये पैसे किसी भी पर्पस के लिए स्पेसिफाई नहीं करे हैं। 20 साल पहले सैलाब की मद में इसको लिए गए थे, उसकी आफात से निपटने के लिए। अब 20 साल से ये चल रहा है। और जब पाकिस्तान में ये रीत है, जब कुछ लग जाती है तो फिर वो दिहाइयाँ और दिहाइयाँ फिर वो खत्म नहीं होती। वो जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है वो यूज भी नहीं हो रहा है। मैंने assembly के फ्लोर पे कहा था कि 3 जगह से आप पैसे ले रहे हैं, एक पीडीएल ले रहे, एक कार्बन लीवर ले रहे, और एक आप IMF से क्लाइमेट रेजिस्टेंस की मद में $400 मिलियन अब तक ले चुके हैं। और $1.2 बिलियन का लोन आपका सैंक्शन हुआ है क्लाइमेट रेजिस्टेंस के मद। इसके अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट हैं? कोई एक प्रोजेक्ट बतला दें जिससे कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन जो एमिशन है उसको कम करने के लिए आप अगर कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। तो मैं फिर ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि हमें ये जो ओगरा है ये नाइंसाफी से एक सारिफ के साथ डेली बेसिस पे तो प्राइजेस जो है मुतयन कर रहा है, उनका तयन कर रहा है, लेकिन सुबह जब बच्चे आता है जो नौकरी पे जा रहा है तो उसको पता नहीं है कि मैं 100 रुपए दूंगा ऊपर लीवे पे, जो अगर पेट्रोल है 328 रुपए में 100 रुपए दूंगा, 111, 117, 80 रुपए, 90, कुछ नहीं पता हो। वो हुकूमत ने अपने फार्मूले बनाए हुए और उसके तहत उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और कार्बन लीवे कोई रिकवरी करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।